तुम हिमाचल की लगती नहीं हो। ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिर तो भगवान भी फिट। सो आप सब भी सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो वंस अगेन आज की जो स्टोरी है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रियल लाइफ इंसिडेंट्स। सो सबसे पहले तो ये चंडीगढ़ की ही बात है। मतलब फ्यू मंथ्स बैक मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था, सो आई वेंट टू एग्जामिनेशन सेंटर पे था। और इन बिटवीन जब वो एग्ज़ाम देने अंदर चली गई थी तो मैं बाहर थी, उसका वेट कर रही थी। इन बिटवीन कैजुअली एक आंटी आए थे, वो अपने सन के साथ आए हुए थे, बेटे के साथ आए हुए थे। तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। सो कैजुअली उनसे ऐसे नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन होने लगी। सो इन बिटवीन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली। सो मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम हिमाचल। सो आंटी ने मुझे एक ऐसी लाइन बोली कि लाइक दिस कि तुम हिमाचल की लगती नहीं हो। मुझे लगा कि शायद वो एक अलग वे में बोल रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मल्टीपल लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल। ऑल्सो तुम्हारी जो वॉइस में वो जो हिमाचली टोन होता है दैट वो भी नहीं आता है एंड ऑल। तो मुझे लगा कि वो शायद उस वे में बोल रही हैं। बट देन शी एडेड कि तुम बिल्कुल नहीं लगती हिमाचली लड़कियों की तरह, बिकॉज हिमाचल की लड़कियां तो बड़ी सुंदर होती हैं जितनी लड़कियों को मैंने आज तक देखा है। एंड उन्होंने बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने प्रॉपर ऐसे डिफ़ाइन भी किया मुझे कि अरे उनके तो फीचर्स भी ऐसे अलग से होते हैं। बड़ी सुंदर सी आंखें होती हैं, थोड़ी पतली सी होती हैं, गोरी होती हैं दिखने में। स्पेशली ये चीज़ तो उन्होंने बहुत ऐसे ज़ोर दे के मैंशन की कि अरे उनका तो स्किन टोन ही बहुत अलग होता है, वो बहुत ऐसे गोरी होती हैं। एंड उस दिन मेरे को ये नहीं हुआ कि नहीं ये मुझे अजीब लगा या ऐसे किसी आंटी बोल सकती है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ इन माई सेल्फ। मुझे पता है कि जो मेरी ब्यूटी है या जो भी है वो किसी और के ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैं अपने आप को डिफ़ाइन करूँ, ये मैं नहीं कर सकती उस टाइम पे फिर। एंड ना ही मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम फीलिंग वेरी लो कि आंटी ऐसा किसे बोल सकती हैं। नहीं, आई वॉज नॉर्मल। बट डीप इनसाइड मुझे कहीं ना कहीं एक वो चीज़ रियलाइज़ हुई, मेरे माइंड में एक चीज़ चलनी शुरू हुई, एक चीज़ सोचने में मैं काइंड ऑफ मजबूर हो गई कि हमारी सोसाइटी ने किस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करके रखे हैं, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। मतलब स्किन टोन ऐसा होना चाहिए, फीचर्स ऐसे होने चाहिए, मल्टीपल चीज़ें। तो वही था मेरे माइंड में उस टाइम पे भी, यही क्वेश्चन था कि अगर एक्चुअल में ब्यूटी की कोई एक डेफिनेशन है और उसके स्टैंडर्ड्स वही हैं जो हमारी सोसाइटी ने डिफ़ाइन करके रखे हैं एक्चुअल में, तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनका कॉम्प्लेक्शन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो डार्क ही डिफ़ाइन किया जाता है। और अगर क्योंकि वो डार्क डिफ़ाइन किया जाता है तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिर तो भगवान भी फिट नहीं हुए, अगर अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले तो। बट स्टिल उनको तो कितनी दुनिया मानती है, एंड वो बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे खुद को, मोस्ट चार्मिंग, इतने सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, इतने अच्छे लगते हैं। एंड सेम विद माँ काली एज वेल, क्योंकि उनका भी कॉम्प्लेक्शन डार्क ही डिफ़ाइन किया जाता है। हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं, शास्त्र हैं, जो भी हैं, बट स्टिल उनकी जो पावर, स्ट्रेंथ, इमेंस पावर, वो सारी चीज़ें तो उस चीज़ में वो कम नहीं आती हैं। शी इज़ द एक मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी एवर, जो मैं कह सकती हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर हमारे देवी देव या भगवान हैं वो इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते हैं, तो फिर हम उन स्टैंडर्ड्स को क्यों अपनी सोसाइटी में ऐसे वो ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, ये बात है उन बच्चों के लिए या उन गर्ल्स के लिए जो भी अपनी ग्रोइंग एज में है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है जब वो अपनी ग्रोइंग एज में होती हैं, तो मल्टीपल टाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि यार शायद ये जो ब्यूटी वाले टिक बॉक्सेस हैं ना, ये हम करेक्टली टिक नहीं कर पा रहे हैं, एंड ये उनको अपनी वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है। सो जब हमारे भगवान ही इन सारे ब्यूटी वाले, ऐसे वाले बंधनों में, इन स्टैंडर्ड्स में नहीं फंसे हैं, तो हम क्यों हैं? फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड वन थिंग इज़ दैट कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हम खुद का कल्चर या हमारी स्पिरिचुअलिटी जो भी है वो हम आगे
अपनी आने वाली जनरेशन्स को कैसे डिफाइन करने वाले हैं। ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट एनी वन पर्सन कि वो एक आंटी ने मुझे ऐसे बोला, नो, इट्स नॉट अबाउट एनी वन एल्स एज वेल, इट्स अबाउट ऑल ऑफ देम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ब्यूटी की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, जो मुझे लगता है। एंड ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो, व्हाट आई फील इज़, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी इनर ब्यूटी, दैट मैटर्स द मोस्ट, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप अपनी खुद की स्किन टोन, खुद में कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको हरा सकती है। दिस इज़ व्हाट आई नो। एंड ऑल्सो सो ये था मेरा रियल लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अगर किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा हो ये वाली वीडियो आपको, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर और कुछ ना ही करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाउ इट वॉज। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।